हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, क्या यह सत्य है कि उपयुक्त परिस्थितियों में Mg2SiO2 को अपचयित कर सकता है जबकि SiMgO को अपचयित कर सकता। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे दिया है Mg2SiO2। तो इसका अगर हम अभिक्रिया देखते हैं तो यह क्या होगा, Mg प्लस SiO2। यहाँ हम 2 Mg ले लेते हैं, तो इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 Mg, और ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा तो 2 MgO हो जाएगा प्लस Si। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है Mg2 से HiO2 और यहाँ दिया है Si से MgO। तो आइए देखते हैं। तो अगर तापमान 1966 केल्विन, अगर हमारा तापमान 1966 केल्विन से कम है तो यह क्या देगा, Mg से SiO2 को अपचयित करेगा। तो आइए बात करते हैं Si से MgO की। तो यह हमारा क्या होगा, तो अगर तापमान 1966 केल्विन से अधिक है तो क्या होगा, Si से MgO को अपचयित करेगा। तो अगर हमारा तापमान 1966 केल्विन से अधिक है तो Si से MgO को अपचयित करेगा। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि Mg2 SiO और Si से MgO, तो यह क्यों करेगा। अगर हमारा तापमान 1966 केल्विन से कम होगा तो यह Mg से SiO2 को अपचयित करेगा। अगर हमारा तापमान 1966 केल्विन से अधिक होगा तो ये क्या करेगा, SiMgO को अपचयित करेगा। तो यहाँ हम अपना अभिक्रिया देख रहे हैं, तो यहाँ MgO जो होगा ये होगा 0। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ Mg का +2 है, तो यहाँ MgO का +2। तो अगर ये Mg से MgO को जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण। और ये जो हमारा Si दिया हुआ है ये अगर हमारा +4 है और यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है, तो ये SiO2 से यहाँ पे अगर जा रहा है Si 0 के पास, तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है अपचयन। अगर हम डेल्टा G की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर तापमान 1966 केल्विन से कम है तो MgSiO2 जाएगा। अगर हमारा तापमान 1966 से अधिक है तो SiMgO को जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।